अब ये थोड़ी कहा जाएगा उससे हे मान 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 हार गया, ये तो नहीं कहा जाएगा ना। वो स्टेज पर नंगी मशीनों का दीदार करना पड़ा। इस मर्तबा तो दूसरा हंगामा था, वो दूध डाला जा रहा था उसके ऊपर, जैनी के ऊपर बाबा पे दूध, और वो दूध बहता हुआ जब नीचे आता था, नीचे मतलब अरे वो औजार जो होता हथियार, वो उसके पास जो आता था उसको आप क्या बोलेंगे, शर्मगाह, गुप्तांग, जैसी वो पेशाब की जगह पे आता था बहता हुआ, तो वहीं पर औरतें कटोरा प्याला लगा लेती थी ऐसे। तो जैनियों के जब सर्वधर्म सम्मेलन में मैं गया तो उसमें क्या था, हर मसलक हर मज़हब के दो आदमी बुलाए गए थे, 2 यहूदी, 2 ईसाई, 2 हिंदू, 2 सिख, 2 मुसलमान, हर धर्म के 2 आदमियों को बुलाया गया था। तो टाइम था 1 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोग्राम था। तो मैंने सोचा कि 1 बजे से 4 बजे तक प्रोग्राम है, मेरे पास भी दावत आई है, मुसलमानों में 2 लोगों को लिया गया था, उसमें एक हम भी थे। तो मैंने कहा 1 बजे फ़ौरन सबसे पहले पहुंचने से क्या फ़ायदा, पता नहीं हमको टाइम कब देंगे। मैं 1:45 पे पहुंचा, प्रोग्राम शुरू हो चुका था, 4 बजे तक चलना था। फ़ौरन जब लोगों ने दूर से देखा, जैनी लोगों ने कि जर्जी साहब आ रहे हैं, तो फ़ौरन आगे बढ़ गए, रिसीव करके लाए और स्टेज पे बिठा दिया। जब स्टेज पे बैठ गए तो हमको उन्होंने इशारा किया कि आपका टाइम है 3:30 बजे। मैंने घड़ी देखी, मैंने कहा ठीक है चलिए, मैंने बहुत जल्दी आ गए, चलिए दूसरों को भी सुने। तो मैंने देखा कि पूछा जैनियों से, जो वहाँ के वॉलंटियर थे, मैंने कहा आपके सबसे बड़े वाले पंडित जी, जैनियों की जो सबसे बड़े पंडित हैं, हमने कहा वो कब आएंगे? कहा उनका टाइम तो 4 बजे है, तो इसलिए अभी आराम कर रहे हैं, बस आने ही वाले हैं। हमने कहा इसका मतलब यहाँ तो नहीं है ना अभी? का नहीं है, उनसे पहले आपका टाइम है और आपके बाद उनको दिया जाएगा, क्योंकि वो हम लोग प्रोग्राम करा रहे हैं, तो हर आदमी चाहता है कि हम प्रोग्राम करा रहे हैं तो हमारा विद्वान, हमारा पंडित सबसे बाद में बोले। हमने ठीक है देखा, उस 2 सवा 2 बजे के टाइम पर सबसे बड़े वाले उनके पंडित जी चले आ रहे हैं जैनियों के। तो सब लोग जितने जैनी थे एकदम उनकी तरफ दौड़ पड़े और स्टेज पर 5 मिनट के लिए जो बोल रहा था उसकी स्पीच बंद हो गई, को लाया जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कौन, अच्छा ये स्टेज से दिख रहा हूँ। अब उचारे चले आ रहे हैं, तो एक बार नज़र उठती तो फिर नीचे चली जाती, फिर उठ रही है। वो नंगे थे बेचारे, वो गुरु घंटाल की तरह चले आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए। हमने ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल नंगा आ रहा है यार, कुछ भी नहीं पहने, हाथ में एक झाड़ू थी छोटी सी, कुचिया बोलते हैं क्या। अब एक बार देखूं तो नज़र नीचे कर ली, तोबा तो भाई, अब साला दिल नहीं मान रहा अंदर से कि ये लोग करते क्या। देखे तो जब फिर उठ रही नज़र, उनके पीछे औरतें चली आ रही हैं। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन वहाँ ज़ोर से कुछ कह नहीं सकते थे, बुलाया उन्होंने ही था। अब वो चले आए, मैंने कहा ठीक दो, ये उसको ला के सीधे स्टेज पर मेरे ही बगल में बिठा दिया। और मैं कहूँ या अल्लाह ये क्या हो गया। और जैसे ही उसको मेरे बगल में बिठाया तो मीडिया वाले एकदम फोटो ले। मैंने कहा यार इसके साथ कहीं पेपर में मेरा फोटो ना छप जाए कल सुबह। तो नंगा, मैं पानी के बहाने उठ गया। मैंने कहा ए वॉलंटियर जरा पानी, ऐसे कह के उठा। पानी की पीना नहीं था मुझे, लेकिन उसके पास से भागना था। वो मैं उठा पानी, लोग कहते कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं मैं यहाँ हूँ, पानी ऐसे वाला। उसने इतनी छोटी सी बोतल दे दी, हमने ले ली और वहीं बैठ गया। अरे आइए, मैंने कहा नहीं ठीक है, हम बैठे हैं, नंबर तो मेरा 3:30 पे, यहाँ बैठे ठीक है। अब उसके पीछे पीछे लड़कियां बैठ गईं और पंडित जी बेचारे आए, उन्होंने झाड़ू लगाई, कुछ वो होती है ना, वो इतना बड़ा उनके हाथ में झाड़ू सी होती, ऐसे साफ़ किया, फिर बैठ गए। एक जैनी से पूछा ये जो स्टेज तो पहले ही से साफ़ सुथरा था, झाड़ते क्यों हैं उसको, उस पर क्यों बैठ गए झाड़ गए? बोला नहीं
कोई चींटी हो, कोई मच्छर हो, वो ना मर जाए। अहिंसा परमो धर्मा। हमने क्या मतलब, हम लोग अहिंसा नहीं फैलाते हैं। एक छोटी सी चींटी भी ये बैठे तो दब के मर न जाए। तो हमने कहा वहाँ से यहाँ तक जो चले आ रहे हैं पैदल, तो ज़मीन पर चींटियाँ नहीं मरी होंगी, चले आ रहे हैं। आप लोगों को झाड़ू लगाते हुए आना चाहिए था ना। चुप, पागल कहीं का, उनसे पूछ पंडित जी से। मैंने कहा मैं तो पूछ लूँ, लेकिन आप लोग पूछने नहीं दोगे। कहता चुप रहो, तुम्हें टाइम मिला तब बोलना। 2 घंटे के बाद टाइम नंबर आया। जब मेरा नंबर आया तो मैंने यही कहा, तकरीर के अंदर अपनी आधे घंटे का 15 मिनट का टाइम मिला, लेकिन मैं 20 मिनट 25 मिनट बोल गया। और वही तकरीर मैंने कहा कि सबका कलमा एक, सबका नबी एक, और इशारा भी कर दिया। और उसके बाद उसको भी बैठ के हमने सुना। कमीना पूरी तकरीर मेरे खिलाफ करता, और इतने बोलने वाले थे उनके ऊपर नहीं। अब वो जानता था कि ये तो बोल ही चुका है, अब तो इसको जवाब देगा नहीं। तो अब वो बोलता है, कहता कि मौलाना जर्जिस की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो कुछ भी बोला वो बिल्कुल सही है, जो मंत्र पढ़े वो सब मेरी किताब में मौजूद है। लेकिन ये कहना कि मोहम्मद साहब का नाम, आखिरी नबी का नाम जैनियों की किताब में आया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मोहम्मद साहब का नाम हमारे धर्म में, जैन शास्त्र में नहीं आया है। हमारे धर्म में सिर्फ महावीर जी का नाम है और किसी का नाम नहीं। मुझे लग गई ये बात। मैंने कहा चलो, हो सकता है ना आया हो, जैनी एक धर्म है, नहीं हो सकता, कोई बात नहीं। लेकिन उसी दिन से मैंने जैनियों की किताब पढ़ना शुरू कर दी। 1 साल तक मैंने उसका मुताला करा पूरा, और हम मोहम्मद का नाम ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन एक शब्द मिला। लेकिन सवाल यह कि उस शब्द को भी हम कैसे साबित करें उस पंडित के सामने कि इसका मतलब मोहम्मद है। कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो मान ही ले। ये बड़ा हमारे लिए दिक्कत की बात थी। अगले साल फिर उनका जलसा हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई, फिर उन्होंने दावत दी। मुसलमान 2 मौलाना थे, उनमें एक हमें भी शामिल किया। फिर बैठे, फिर गए, फिर नंगी मशीनों का दीदार करना पड़ा। लेकिन जाते हम इसलिए थे कि वहां इस्लाम की कुछ बात पहुंचा दें। इस मर्तबा तो दूसरा हंगामा था, वो दूध डाला जा रहा था उसके ऊपर, उस जैनी के ऊपर बाबा पे दूध। और वो दूध बहता हुआ जब नीचे आता था, नीचे मतलब अरे वो औजार जो होता हथियार, वो उसके पास जो आता था, उसको आप क्या बोलेंगे, शर्मगाह, गुप्तांग। जैसे ही वो पेशाब की जगह पे आता था बहता हुआ, तो वहीं पर औरतें कटोरा प्याला लगा लेती थी ऐसे। एक तो ये होता है लड़कियों में शर्म होनी चाहिए, कम से कम आंख मीच के लगा लें, लेकिन वो ऐसे देख के हो, ऊपर से वो दूध डाल नहीं और नीचे से। फिर दूसरे साल हमने पूछा जैनी से, वॉलंटियर से, इस दूध का क्या होता है, पीती है और क्या होता है, फेंकेंगी क्या? हमने कहा ये दूध पीती हैं? कहा नहीं, ये लड़कियां नहीं पीती हैं। जो औरतें गर्भवती होती हैं, हामिला होती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पिलाया जाता है ये दूध। हमने कहा इसका फायदा? कहा इसका फायदा नहीं जाना। जो बच्चा पैदा होगा वो भी बिल्कुल शरीफ और नेक, बिल्कुल महावीर जी की तरह होगा। नेक बच्चा, शर्मगाह के पास बहता हुआ दूध को प्याले में भरकर पिलाया जाए तो बच्चा शरीफ पैदा होगा। मैंने मुंह पे उसके कहा बच्चा कैसा पैदा होगा, फिर हम समझ गए। क्या समझा? वो मैं समझ गया कितना शरीफ होगा। जब मेरा नंबर आया तकरीर का, तो फिर मैंने कहा कि हमारे पंडित जी ने पिछली साल कहा था कि हमारे धर्म की किताब में, जैन शास्त्र में कहीं पर भी मोहम्मद का नाम नहीं आया है।
ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, लेकिन आज मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपके जैन शास्त्र में हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आया है और वो मैं किताब लेके आया हूं। फिर मैंने वो मंत्र पढ़ा, ये लिखा हुआ है, अगर तू पूजा नहीं कर सकता है तो मत कर, अगर तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता है तो मत कर, अगर तू किसी स्त्री की सहायता नहीं बन सकता है तो मत बन, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए अरहन काफी है। अरहन, मैंने कहा पंडित जी ये अरहन जो आया है ये क्या है? पंडित जी के मुंह से एकदम निकला, अरे अरहन, तेरे लिए अरहन काफी है, इसका मतलब अरहन, अरहन नाम है। हमने कहा पिछली साल तो आपने ये कहा था कि महावीर जी के अलावा हमारे धर्म की किताब में किसी का नाम नहीं आया, आज आप कह रहे हैं अरहन नाम है किसी का। अरे उसकी मीनिंग है, उसका मतलब है। हमने कहा क्या मतलब है उसका? तुम्हारे लिए अरहन काफी, पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, किसी की सहायता नहीं कर सकता तो मत कर, किसी औरत का सहारा नहीं बन सकता तो मत बन, तेरे लिए अरहन काफी है। ये अरहन कोई शब्द है जो बहुत महत्वपूर्ण है। कोई पूजा नहीं कर रहा फिर भी अरहन उसके लिए काफी है, किसी गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा फिर भी अरहन उसके लिए काफी है। तो ये अरहन कोई है? उसने कहा कि हाँ अरहन है कोई, मैं तहकीक करूंगा, रिसर्च करूंगा, देख लूंगा। मैंने कहा कि आप देख लेंगे, मैं देख कर आया हूं, 1 साल तक मैंने इसी अरहन पर मेहनत की है। ये आपके पंडित ने तर्जमा किया है, ये नालंद विशाल शब्द सागर डिक्शनरी है, मैं आज सब लेके आया हूं। देखिए अरहन का मीनिंग लिखी है नालंद विशाल शब्द सागर, आर्ट डिक्शनरी में जाएंगे, आप फहरिस्त में जाएंगे तो अरहन, ये आगे जो आ रहा अरहन, इसमें आगे उसकी मीनिंग लिखी हुई है पक्षदाता, सिफारिश करने वाला। अब इसका तर्जमा ये हुआ पंडित जी, तू पूजा नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी गरीब की मदद नहीं कर सकता तो मत कर, तू किसी औरत का सहारा नहीं बन सकता है तो मत बन, तेरे लिए पक्षदाता काफी है, तुझे चिंता किस चीज की है, तेरे लिए सिफारिश करने वाला काफी है। यानी पूजा न करना गुनाह है, गरीब की सेवा न करना गुनाह है, किसी मजबूर बे औरत का सहारा न बनना गुनाह है, लेकिन इतने गुनाह के बावजूद कहा जा रहा तेरे लिए अरहन, यानी इन गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला तेरे लिए काफी है। हमने कहा जानते हो सिफारिश करने वाले को, शिफाअत करने वाले को अरबी में क्या कहा जाता है? शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाला, गुनाहगारों की शिफाअत करने वाला। गुनाहगार जब कयामत के दिन गुनाहगार जहन्नम के दरवाजे पे होंगे तो अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे, ऊपर से आवाज आएगी इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपना सर उठाओ, सल मांगो, तोता जो मांगोगे दिया जाएगा, वशफा तुशफ़ा, अल्लाह से सिफारिश करो, अल्लाह तुम्हारी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। गुनाहगारों को सिफारिश करके उनको जन्नत ले जाने वाले ये है अरहन, शफीउल मुज़नबीन, गुनाहगारों की सिफारिश करने वाले। जब उसका नंबर आया तो उसने माना तो नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर बात ही क्या रह गई? तो उसने माना नहीं, लेकिन ये तो सच है कि माना नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि उसने इनकार भी नहीं किया। उस पंडित ने खड़े होकर फिर बोला कि मौलाना जर्जी साहब ने जो बात कही है मैं उसको तस्लीम तो नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसका इनकार भी नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने जो बातें कही हैं हम रिसर्च करेंगे, हम देखेंगे, अपने से बड़े पंडितों से पूछेंगे और अपनी धर्म की और किताबें देखेंगे, उसके बाद हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो आपको बताएंगे। अब ये थोड़ी कहा जाएगा उससे हे मान 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 हार गया, ये तो नहीं कहा जाएगा ना वो स्टेज पर।
तो उसने इतनी बात कह दी, तो इतनी बड़ी बात कह देना काफ़ी था हमारे लिए। हमने सोचा अगले साल कुछ बोलेगा, लेकिन उसके बाद फिर जलसे होना ही बंद हो गए। हर साल होता था, लेकिन उसके बाद फिर होना ही बंद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे नबी का नाम भी हम जिन किताबों में समझते थे कि नहीं है, उनमें भी है। अरहन है, लेकिन है।